ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। कल जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, कल सुबह 10 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। तरुण चुग बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बैठक में राज्यसभा उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। निर्मल सिंह, रविंद्र रैना, सत शर्मा बैठक में मौजूद रहेंगे और उम्मीदवारों के चयन पर अंतिम फैसला हो सकता है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि कल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है और इस बैठक की अध्यक्षता तरुण चुग करेंगे और इस बैठक में निर्मल सिंह, रविंद्र रैना जो और साथ ही साथ सत शर्मा यानी कि बीजेपी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो इस बैठक में शामिल रहेंगे और उम्मीदवारों के चयन पर अंतिम फैसला हो सकता है, नाम पर मंथन हो सकता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आने वाले दिनों में राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर चुनाव होने हैं, उपचुनाव है दरअसल ये, और इसको लेकर नामों पर चर्चा के लिए ये बैठक रखी गई है बीजेपी की तरफ से, जिस बैठक में निर्मल सिंह, रविंद्र रैना, सत शर्मा मौजूद रहेंगे। अजय जी, 4 वैकेंट सीट्स के लिए इलेक्शंस होने हैं कई टाइम के बाद। अब ये तकरीबन 4 साल के बाद, 4 से ज्यादा साल के बाद इलेक्शंस होने वाले हैं। बीजेपी इन इलेक्शन को किस तरह से ले रही है? देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी इसका स्वागत करती है कि ताकि जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में भी रहेगी। इस प्रकार के कदम का, इलेक्शन कमीशन के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और मानते हैं कि जल्दी ही हमारे यहाँ से भी कैंडिडेट्स जाकर जम्मू कश्मीर के बारे में राज्यसभा में अपना स्टैंड रखेंगे, जम्मू कश्मीर के हितों की बात करेंगे। अगर हम इलेक्शन की बात करें तो जो समीकरण है वो कह रहे हैं कि 3 सीट्स जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जीत सकती है, 1 सीट पर आप आ सकते हैं, ऐसा जो इस वक्त गणित है। तो इस समीकरण को क्या आप चेंज करेंगे? देखिए, ये ऐसा मसला है, ये एक ऐसा मामला है जिसमें सिर्फ मेंबर्स की बात है, नंबर की बात है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो दिल्ली में है चाहे जम्मू कश्मीर में है, इस सारी सिचुएशन को समझते हुए जो भी अपनी रणनीति है उसको मीडिया में तो पहले नहीं बोलेंगे, इसको तो मीडिया में नहीं बोलेंगे, लेकिन अपनी एक रणनीति पर निश्चित रूप से काम कर रही है और इंश्योर करेगी कि भारतीय जनता पार्टी का भी प्रतिनिधित्व राज्यसभा में रहे। मैं दोबारा इसको पूछता हूं क्योंकि 1 सीट पे तो आप जीत सकते हैं, जो अगली 3 सीटें हैं उसमें से एक और सीट पर अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको क्रॉस वोटिंग पे डिपेंड करना होना पड़ेगा। क्या आपके पास उतना बहुमत रहेगा दूसरी सीट जीतने? देखिए, मैंने ये फिर कहा कि ये शीर्ष नेतृत्व पर रहता है कि वो किस प्रकार से समीकरण को देखते हैं और किस प्रकार से नंबर्स को मैनेज करते हैं, इस सारी चीज को। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों के विश्वास को, लोगों के उसको जीतने कर अपने आगे बढ़ने का प्रयास करती है। हम कहेंगे लोगों को कि भाई आप एक जो जम्मू कश्मीर के हित में बात हो उसको ध्यान में रखकर वोटिंग करेंगे, लेकिन ये सारा चीज जो इसको देखने वाला काम है, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे जम्मू में हो, वो जम्मू कश्मीर का नेतृत्व हो, वो इसको देखता है। इसलिए जब ही समय आएगा, जो कहते हैं ना कि जैसे व्हेन द ब्रिज कम्स वी विल क्रॉस इट, वो देखेंगे और सबके सामने भी वो विषय आएगा।